हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको को स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप अमाउंट पाने के लिए यदि आप वेट कर रहे हैं तो इंतज़ार की घड़ी बहुत ही जल्द अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है, 14 तारीख है। इसी महीने के लास्ट में आप लोग को ई कल्याण का जो अमाउंट है, ठीक है, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है 2022-23 सेशन के लिए आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं न्यूज कटिंग में यहाँ पर लास्ट 1 वीक पहले का एक न्यूज़पेपर का एक कटिंग आया था, जिसमें कि ये नोटिस आप लोग के लिए दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान इसी माह, है ना। ये 1 वीक पहले का ये न्यूज़ है। ऑलरेडी आप लोगों ने ये न्यूज़ देख ही लिया होगा। ठीक है, तो जो लोग 2022 के लिए 2022-23 के लिए जो लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनको इसी महीने अमाउंट मिल ही जाएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस बार अमाउंट ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अभी प्री मैट्रिक मतलब 1 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अमाउंट के लिए अप्लाई किया है, तो उनको अमाउंट जो है पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बढ़कर मिला है। ठीक है, अमाउंट बढ़कर मिला है, इसलिए इस बार भी कहा जा रहा है। और देखिए पेपर में लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं, एक बार मैं इसको डिटेल में पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कि लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान इसी माह हो जाएगा, इसी माह होगी। लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार में लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इस माह के अंत तक सत्र 2022-23 पोस्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक का भुगतान कर दिया जाएगा। रांची जिला कल्याण विभाग रांची जिले में करीब 40,000 बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि देगा। इसके लिए छात्रों के खातों में कुल 70 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। दूसरी ओर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान पूरे राज्य में कर दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि अकेले रांची जिले में किया जाएगा 70 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति का भुगतान, और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लोकेश मिश्र जो कि आदिवासी कल्याण आयुक्त हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखे यहाँ पर क्या एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है स्कॉलरशिप पाने वाले बच्चों के लिए। लिखा हुआ है कि इस माह के अंत तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान हो जाएगा। मतलब यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, या फिर बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, ठीक है, पीजी कर रहे हैं, तो उनके बारे में है। इस माह के अंत तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान हो जाएगा, जबकि प्री मैट्रिक सत्र 2022-23 की राशि का भुगतान कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए यदि आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप का अपडेट पाने के लिए कि मतलब अपना जो आपने फॉर्म फिल किया था तो उसका करंट स्टेटस यदि आपको पता करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले गूगल में सर्च कीजिएगा ekalyan.cgg.gov.in। मतलब बस गूगल पे आप झारखंड ई कल्याण भी आप लिखिएगा तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके वेबसाइट में आप जाइए। ठीक है, साइट पर जब जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा स्टूडेंट लॉगिन में आप पोस्ट मैट्रिक को क्लिक कीजिएगा, और आप इसी राज्य से, झारखंड से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक के बाद आगे का जो पढ़ाई है आप झारखंड से कर रहे हैं, झारखंड के बाहर का वो आपको देखना पड़ेगा। यदि आप राज्य से कर रहे हैं तो विद इन स्टेट को क्लिक कीजिएगा, और आउटसाइड से कर रहे हैं तो आउटसाइड स्टेट को क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा स्टूडेंट लॉगिन में आप जब जाइएगा तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप डालिएगा। पासवर्ड ऑलरेडी आपने कुछ बनाया होगा, आपको याद होगा, ठीक, या फिर कैफे वाले ने आपको प्रिंट आउट दिया होगा तो उसमें शायद उन्होंने लिखा होगा। ठीक है, यदि सपोज आपको याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद देखिए इस तरह करके खुलेगा, तो उसमें 3 लाइन जो दिया हुआ है वहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन स्टेटस, देखिए एप्लीकेशन स्टेटस को आप क्लिक कीजिएगा। आपको एप्लीकेशन स्टेटस में आपको एकेडमिक ईयर मांगा जाएगा, जिसमें 2022-23 का सेशन को आप डालिएगा। ठीक है, वो एक ही ईयर का दिखेगा, एक ही सेशन का दिखेगा आपको। अब देखिए इस तरह से मैंने एक कैंडिडेट का इस तरह से निकाला था करंट, ये मैंने कल ही चेक किया था, जो एकेडमिक ईयर 22-23 का है। देखिए एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, एप्लीकेंट का नंबर है, एप्लीकेंट का नाम है, फादर्स नेम है, कैटेगरी है, और इनका देखिए
इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा आपको, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और प्रीवियस मार्कशीट, इतना देने के बाद ये अपडेट। लेकिन देखिए इसमें खास एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर, अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर का मतलब क्या हुआ, कि मेरा मतलब जो अमाउंट है कब तक मुझे मिलेगा, प्रोसेस मेरा जो स्टेप है, ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो स्टेप है, वेरीफाई जो हो रहा है अलग अलग ऑफिसर के थ्रू जो वेरीफाई होता है, तो मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, वेरीफाइड बाय डिफरेंट ऑफिसर्स। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखिएगा कि आपके एप्लीकेशन में आता होगा देखिए सबसे पहले इसमें आएगा कि नॉट वेरीफाइड बाय कॉलेज, ठीक है, नॉट वेरीफाइड बाय कॉलेज, कॉलेज के द्वारा वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है, कॉलेज के द्वारा वेरीफाई नहीं हुआ है, ये आपको दिखेगा जब आप सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे। तो जो प्रिंट आउट हम लोग कॉलेज में देते हैं, प्रिंट आउट कॉलेज में देने के बाद कॉलेज जब वो जांच करेगी तो फिर उसके बाद लिखेगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो पहला स्टेप आएगा अप्रूव्ड बाय कॉलेज, ठीक है, अप्रूव्ड बाय कॉलेज, कॉलेज के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया जाएगा आपका जो एप्लीकेशन है उसके स्टेटस में अप्रूव्ड बाय कॉलेज लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद जब आप चेक करेंगे स्टेटस अपना एप्लीकेशन का, तो उसमें आपको फिर लिखेगा डीएनओ ऑफिसर के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है, डीएनओ ऑफिसर, तो डीएनओ ऑफिसर के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद उसके 1 वीक के बाद या कुछ दिन के बाद जब आप चेक करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर, डीएलसी ऑफिसर के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है। मतलब पहला स्टेप होगा कि अप्रूव्ड बाय कॉलेज, कॉलेज के द्वारा आपका जो ई कल्याण का जो डॉक्यूमेंट आपने जो ऑनलाइन आपने जमा किया था और हार्ड कॉपी जो आपने कॉलेज में दिया था, ठीक है, तो आपका जब जांच होगा तो अप्रूव्ड बाय आपको कॉलेज लिखेगा, कॉलेज के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, आपके स्टेटस को, आपके डॉक्यूमेंट को आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर इसके बाद डीएनओ ऑफिसर के पास जाएगा, डीएनओ ऑफिसर जब उसको अप्रूव कर देंगे तो फिर उसका डीएलसी ऑफिसर के पास जाएगा। कल मैंने एक स्टूडेंट का स्टेटस चेक किया था ई कल्याण का, ई कल्याण अमाउंट कब तक मिलेगा इसके लिए मैंने कल स्टेटस चेक किया, एप्लीकेशन स्टेटस, तो कल डीएलसी ऑफिसर लिख रहा था। अब मुझे जहाँ तो मेरा अंदाज है कि एक सप्ताह के अंदर में हो सकता है कि लिखेगा फाइनल अप्रूवल लिखेगा AA ऑफिसर, अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर, ठीक है, AA। स्टूडेंट जब आपके एप्लीकेशन में जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर, AA ऑफिसर, तो समझ जाएगा कि उसी के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर में अमाउंट मिल जाएगा। तो बहुत जल्द आप लोग का जो एप्लीकेशन आप लोग चेक करेंगे तो उसमें AA ऑफिसर लिखेगा, मतलब सेकंड लास्ट प्रोसेस तक पहुंच चुका है, डीएलसी ऑफिसर तक पहुंच चुका है। अब इसके बाद लास्ट एक स्टेप होगा AA ऑफिसर, जो कि बहुत ही जल्द आप लोग का आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपना एप्लीकेशन चेक कीजिए, उसमें आपका क्या लिख रहा है, क्या अप्रूव्ड बाय डीएनओ ऑफिसर लिख रहा है, या अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर लिख रहा है, या अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर लिख रहा है, तो उससे अंदाज लगेगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपका अमाउंट कब तक आपको मिलेगा। वैसे जून के लास्ट में, इसी महीने के लास्ट में, मतलब चांस है कि 15 दिन के अंदर में अमाउंट आप लोग को मिल जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर में, 1 वीक के अंदर में चांस है कि AA ऑफिसर का जो स्टेप है वहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आगे जो भी अपडेट होगा ई कल्याण का जो अमाउंट आपको कब तक मिलेगा। अच्छा, और एक चीज़ है कि आप आधार सेंटर है आपके घर के आसपास में, जहाँ भी आधार सेंटर है वहाँ पर एक बार जाकर आप आधार सेंटर में ये भी आप बता सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर और मेरा आधार कार्ड मेरे अकाउंट से लिंक्ड है कि नहीं। मेरा जो अकाउंट, आपका जो बैंक का अकाउंट है, ठीक है, बैंक का अकाउंट है, वो आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर जो आपने ई कल्याण में जो डेटा दिया था वो उससे लिंक है कि नहीं। यदि लिंक नहीं है तो अभी भी आप लिंक उसको करवा लीजिए, ताकि आपके मोबाइल नंबर के हेल्प से ही आपके अकाउंट तक वो अमाउंट आपका मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो ई कल्याण के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था तो अकाउंट नंबर कहीं पर भी मांगा नहीं गया है। काफ़ी बच्चे बोले कि सर डर लग रहा है, सर वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग यदि अभी भी वैसा कोई डाउट लग रहा है तो आप देख लीजिए कि आधार सेंटर आप जाइए और वहाँ जाकर अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड उसको अपडेट करवा दीजिए, अपना अकाउंट नंबर के साथ उसको लिंक करवा लीजिए, तो आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो जैसा होगा आगे का और कुछ अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस अभी कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।